आप सभी पुण्य आत्माओं और आपके हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को मैं सादर नमन करता हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि किस प्रकार एक धर्मात्मा राजा प्रताप भानु अपने परिवार सहित राक्षस कुल में जन्म लेकर राक्षस राज रावण बना और उसके दूसरे सहयोगी अपने कुल समेत भयंकर राक्षस हुए। अब मैं आपको इस कथा को विस्तार पूर्वक आगे बताता हूँ। वे सभी राक्षस दुष्ट, कामरूप और माया करने वाले भयानक और अज्ञानी थे। वे दया आदि गुणों से रहित और जीवघाती थे। यद्यपि उनका जन्म एक बड़े ही पवित्र और अनुपम पुलत्स्य जी के कुल में हुआ था, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे पाप रूप उत्पन्न हुए। फिर तीनों भाइयों ने बहुत घोर तप किया। उनके ऐसे तप को देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और वर मांगने को कहा। तब ब्रह्मा जी का पांव पकड़ विनय करते हुए रावण बोला, हे संसार के स्वामी, हमें यह वर दो कि बंदर और मनुष्य दो जातियों को छोड़ मैं किसी और के मारे न मरूं। ब्रह्मा जी बोले, तुमने बहुत घोर तप किया है, इसलिए ऐसा ही होगा। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए तो उसे देखकर उनके मन में यह आश्चर्य हुआ कि यदि यह दुष्ट नित्य ही भोजन करेगा तो सारा संसार उजाड़ देगा। इससे सरस्वती का आह्वान कर उसकी बुद्धि को फेर दिया और उसने 6 माह की नींद मांग ली। तब ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और वर मांगने को कहा। उसने मांगा कि भगवान के चरण कमलों में सदा मेरा अनुराग बना रहे। इस प्रकार उन सब को वर देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। इधर रावण भी अपने घर को आ गया। उसी समय माई दानव की कन्या, जो परम सुंदरी थी, जिसका नाम मंदोदरी था, उसे माई दानव ने लाकर रावण को दिया, जो रावण की मुख्य रानी हुई। तब ऐसी अच्छी स्त्री को पाकर रावण बड़ा खुश हुआ। फिर जाकर दोनों भाइयों का भी विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा जी का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा किला था। उसमें मय दानव ने स्वर्ण मणियों से अनेक भवन बना दिए। तब जैसे भोगावती पुरी में सर्पकुल का वास है, जैसे अमरावती में इंद्र का निवास है, उससे भी अधिक सुंदर गढ़, जो कि लंका के नाम से जगत विख्यात था, उस सुवर्ण मंडिता किले के चारों ओर समुद्र सी अत्यंत गंभीर खाई थी। दृढ़ता पूर्वक मणियों से खचित कोट था। बनाव का वर्णन नहीं किया जा सकता। तब भगवान की दया से उस समय जो भी राक्षसों का राजा होता था, वह अत्यंत शूरवीर प्रतापी अपने दलबल सहित वहां बसता था। किंतु जब देवासुर संग्राम हुआ था, तब देवताओं ने वहां के घोर राक्षसों का संहार कर दिया था। इससे अब वहां भगवान इंद्र की प्रेरणा से यक्षपति के 1 करोड़ रक्षक रहते थे। जब यह समाचार रावण को मिला तो वह सेना सजाकर गढ़ को चारों ओर से आकर घेर लिया। उस भयंकर सेना के विकट योद्धाओं को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। रावण ने सारे नगर को फिर कर देखा, चिंता दूर हुई और बड़ा सुखी हुआ। फिर तो उसे सहज ही सुंदर और अगम्य अनुमान कर उसको अपनी राजधानी स्थापित कर दिया। और जिसके योग्य जैसा ग्रह था, रावण ने सब निशाचरों को बांटकर सब दैत्यों को सुखी कर दिया। इस एक बार कुबेर पर धावा बोला तो पुष्पक विमान भी जीत कर ले आया। फिर खेल ही खेल में एक बार उसने कैलाश पर्वत को भी उठा लिया, मानो वह अपनी भुजाओं के बल को तोलकर बड़ा सुखी होकर चलने लगा था।
फिर तो सुख संपदा और पुत्र तथा सहायकों सहित उसकी सेना विजय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई नवीन नवीन प्रकार से ऐसे बढ़ने लगी जैसे लाभ पर लाभ होने से लालच बढ़ता जाता है। उसके कुंभकर्ण जैसे महाबली भाई था कि जिसके समान वीर संसार में कोई नहीं था। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोता और एक दिन जागता तो त्रिलोक के त्रसित हो जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो सारा संसार शीघ्र ही चौपट हो जाता। वह युद्ध में धैर्यधारी था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उसके समान अधिक बलवान दूसरा कोई नहीं था। मेघनाथ उसका ज्येष्ठ पुत्र था जो संसार के वीरों में गण्यमान था, जिसके सामने युद्ध में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था तथा इंद्रलोक में जिसके भय से भगदड़ मची रहती थी। और कुमुख अकंपन वज्रदंत धूमकेतु और अतिकाय ऐसे एक से बढ़कर एक योद्धा थे जो अकेले ही संसार को जीत सकते थे। वे सभी कामरूप मायावी थे जिनके हृदय में स्वप्न में भी दया ममता का आभास नहीं था। एक समय रावण अपनी सभा में बैठा था कि उसने अपने असंख्य परिवार को देखा, जिसमें जन परिजन और नाती पोतों का वह अगणित निशाचरी समूह था कि जिसकी कौन गणना कर सकेगा। ऐसी सेना और लोगों को देखकर अभिमानी रावण क्रोध और अहंकार युक्त वाणी में बोला, हे सब निशाचरों के यूथ, तुम सब लोग सुनो। हमारे शत्रु देवता गण हैं जो युद्ध में सामने लड़ने नहीं आते और शत्रु को बलवान देखकर भाग जाते हैं। उनका मरना एक उपाय से हो सकता है। अब वह समझाकर कहता हूं, सुनो। तुम लोग जाकर ब्राह्मणों के भोजन में उनके यज्ञ और श्राद्धादि कर्मों में विघ्न बाधा उपस्थित करो। तब भूख से क्षीण और निर्बल देवता सहज में ही आकर मिलेंगे। तब इस प्रकार उनको भली भांति अपनाकर या तो मार ही डालूंगा या छोड़ दूंगा। फिर मेघनाथ को बुलवाया और देवताओं से बैर बढ़ाने की शिक्षा दी और कहा, देखो, जो देवता युद्ध स्थल में धैर्यधारी और बलवान है तथा जिन्हें युद्ध का ने का अभिमान है, उन्हें संग्राम में जीतकर तुम बांध लाओ। तब पिता की आज्ञा मानकर वह सहज हो गया। इस प्रकार सबको आज्ञा देकर रावण स्वयं हाथ में गदा लेकर चला। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाती और गर्जन से देवताओं को भयानक डर लगता था। रावण को क्रोध युक्त आते सुन देवताओं ने सुमेरुगिरी पर्वत के खोह में आश्रय लिया। इधर रावण दिक्पालों के लोक में गया तो वहां बिल्कुल सब सुनसान पाया। तब वह बार बार घोर गर्जन करके देवताओं को ललकार कर गाली देने लगा। रावण युद्ध के लिए मदांध हो संसार में दौड़ने लगा, किंतु कोई अपने समान योद्धा न मिला। सूर्य चंद्रमा वायुदेव काल अग्नि और यमराज आदि सभी उसके अधिकार में थे। वह किन्नर सिद्धजन मनुष्य देवता और वासुकी आदि सबके मार्ग में हट करके पड़ा। ब्रह्मा की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सब रावण के वशवर्ती हो गए। सब भयभीत हो आज्ञा मानते और नित्य ही आकर उसके चरणों में विनीत हो प्रणाम करते थे। इस प्रकार अपनी भुजाओं के बल से उसने संसार को अपने अधीन कर लिया। फिर तो वह मंडलीक रावण अपने मंत्र से अथवा अपने विचारों द्वारा पृथ्वी का राज्य करने लगा। फिर तो उसने देवता यक्ष मनुष्य गंधर्व किन्नर और नागों की कन्याओं को बरबस अपने बाहुबल से जीतकर सुंदर श्रेष्ठ स्त्रियों से विवाह किया। इस प्रकार राक्षस उपद्रव करते और नाना रूप धारण कर अनेक प्रकार की माया करते थे। जिस प्रकार से धर्म निर्मूल हो जावे, वे सभी वेद के प्रतिकूल आचरण करते थे। जिस देश में गौ ब्राह्मणों को पाते, उस नगर ग्राम और पुर में आग लगा देते थे। उनके इस उपद्रव का शुभाचरण कहीं नहीं होने पाता था और कोई भी वेद ब्राह्मण और गुरु को नहीं मानता था।
न कहीं कोई भगवत भक्ति, ना ही यज्ञ, जप और दान ही होते, और न कोई वेद पुराण को ही सुनने पाता था। जहां कहीं रावण सुनता कि यहाँ जप, योग, वैराग्य और तप एवं यज्ञ का भाग दिया जाता है, वहां के लिए वह आप ही उठ दौड़ता था। कोई रहने न पाता और सबको पकड़कर नष्ट कर देता था। संसार में ऐसा भ्रष्टाचार हुआ कि धर्म कभी कानों से भी सुनाई नहीं पड़ता था। जो वेद पुराण कहता था, उनको रावण बहुत प्रकार से दंड देता और देश से निकाला देता था। वे सभी दुष्ट राक्षस अनीति और दुराचार करते थे, जिनका वर्णन करते नहीं बनता। हिंसा पर उनका अत्यंत प्रेम था, तब उनके पापों का क्या अंत है। अनेक चोर, जुआरी और दुष्ट बढ़ गए, जो लंपट और पराये धन तथा पराई स्त्री का ग्रहण करने वाले थे। माता पिता और देवताओं को न मानने वाले वे साधुओं से अपनी सेवा करवाते थे। श्री महादेव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनका ऐसा आचरण हो, उन प्राणियों को राक्षस के समान समझो। तब धर्म की अत्यंत हानि देखकर पृथ्वी परम भयभीत और व्याकुल हो गई। पहाड़, नदी और समुद्र का भी भार मुझे वैसा नहीं है जैसा कि एक देवद्रोही मुझे बोझ के समान लगता है। सब धर्मों को विपरीत देखती, किंतु रावण के भय से कुछ कह न सकती थी। तब हृदय में विचार कामधेनु का रूप धारण कर पृथ्वी वहां गई जहां मुनिगणों सहित देवगण रहते थे। उसने रो रो कर अपना दुख सुनाया और कहा कि किसी से भी कार्य नहीं होता। तब मुनियों और गंधर्वों सहित मिलकर सब देवता पितामह ब्रह्मा जी के लोक को गए। साथ में वह गौरूप विचारी पृथ्वी माता भी परम डरी हुई, व्याकुल और शोकित होकर गई। तब ब्रह्मा जी ने अनुमान के द्वारा सब जानकर अपने हृदय में विचार कर कहा, हे पृथ्वी, मेरा कुछ भी वश नहीं है। तू जिसकी दासी है, वह अविनाशी भगवान विष्णु हमारे और तुम्हारे भी सहायक हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का स्मरण कर कहा, हे पृथ्वी, मन में धैर्य करो। प्रभु अपने भक्तों के दुख को जानने वाले हैं। तुम्हारी इस दारुण विपत्ति का अवश्य नाश करेंगे। इस प्रकार देवता बैठे हुए यह विचार करने लगे कि भगवान को कहां पावें कि जाकर अपनी पुकार सुनाएं। किसी ने कहा वैकुंठ में चलना चाहिए, और किसी ने कहा भगवान क्षीर सागर में हैं। जिसके हृदय में जैसी प्रीति और भक्ति है, भगवान उसी के अनुसार वहां प्रकट होते हैं। यह रीति सर्वदा से चली आई है। हे पार्वती, उस सभा में मैं भी था। अवसर पाकर यह वचन कहा। भगवान सर्वत्र समान भाव से व्याप्त हैं, और मैं जानता हूं कि वे प्रेम से प्रकट होते हैं। देश काल दिशा विदिशाओं में कहो तो ऐसा कौन सा स्थान है जहां प्रभु नहीं है। वे सुरादि सब में मिले हुए सबसे परे हैं, किंतु वे प्रेम से प्रकट होते हैं, और जैसे काष्ठ से अग्नि। हे पार्वती, मेरा वचन सबको अच्छा लगा। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बखान किया। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी का मन प्रसन्न हो गया और शरीर पुलायमान हो गया। नेत्रों से जल बहने लगा। फिर वे मतिधीर सावधान हो हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार देवता पृथ्वी और मुनियों के स्नेहमय वचनों को सुन और उन्हें भयभीत जानकर शोक और संदेह को नाश करने वाली यह गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनियों, भय न करो। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का शरीर धारण करूंगा। मैं अपने अंशों से उदार सूर्य वंश में मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। पूर्व काल में जो कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी अदिति ने घोर तप किया था, उन्हें मैं पहले ही वर दे चुका हूं। अब वे ही राजा दशरथ और कौशल्या नाम से अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उनके घर जाकर रघुकुल में तिलक रूप चारों भाइयों सहित अवतार लूंगा। नारद जी ने जो वचन कहा है, उसे अक्षरशः सत्य करने के लिए अपनी परम शक्ति सहित अवतरित होऊंगा। तब पृथ्वी का समस्त भार हरण करूंगा। हे देवताओं के समूह,
आप लोग निर्भय हो जाओ। तब इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर देवताओं का हृदय शीतल हो गया और वे तुरंत ही लौट पड़े। तब देवताओं को तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को भली भांति समझाया, तो वह अभय हुई और उसके हृदय में विश्वास हुआ। तब देवताओं को समझाकर यह कहा कि आप लोग भी वानर रूप से पृथ्वी पर विचरण करते हुए भगवान के चरणों की सेवा करें। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी के कहने पर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए थे। पृथ्वी सहित सबको शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जैसी आज्ञा दी थी, देवताओं ने प्रेम पूर्वक करने में विलंब न किया और पृथ्वी पर आकर वानर शरीर धारण किया, जिनमें अतुलित बल और प्रताप था। पहाड़, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र हुए। वे रणधीर नित्य ही भगवान का मार्ग देखते थे और पहाड़ों सहित जहां तक पूर्ण पृथ्वी थी, वे अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर रहने लगे।